नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। वह जन विश्वास यात्रा से संबंधित रोड शो में शामिल होंगे। इस विषय में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि 403 सीटों में से सबसे पहले जन विश्वास यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद से हो रही है। इस यात्रा का कार्यक्रम साहिबाबाद और मुरादनगर के अलावा गाजियाबाद शहर के बीचों बीच कालकागड़ी चौक पर भी है। यात्रा में 2 किलोमीटर का एक रोड शो रखा गया है। इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। माननीय योगी जी ने जो सबसे पहली अपनी यात्रा के लिए चुना तो वो गाजियाबाद और गाजियाबाद विधानसभा को चुना। इसके कारण हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ताओं का एक बहुत अधिक उत्साह का वातावरण है। वो सब जन सैलाब और उसके अंदर जोश भारतीय जनता पार्टी के को जिताने का, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का और जो कुछ उन्होंने प्रदेश के लिए किया है उसके लिए एक श्रद्धा का भाव आपको देखने को मिलेगा और आप सब लोग भी उसके लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय योगी जी ने जो सबसे पहली अपनी यात्रा जन विश्वास यात्रा से संबंधित रोड शो होगा और इसकी शुरुआत गाजियाबाद से हो रही है। आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे मौके पर मौजूद होंगे। जन विश्वास यात्रा से संबंधित होगा ये रोड शो। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने गोंडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सपा नेता मसूद आलम के आवास पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहां दोनों देशों को बर्बाद कर रहे हैं ऐसा जिक्र किया। कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। गंगा जमुना तहजीब को और हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर घोल रहे हैं। तो वहीं ओवैसी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी बीजेपी के दलाल हैं। सुल्तानपुर में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने बीजेपी नेता पर रिवॉल्वर तान दी और गालियां भी दी। पूर्व सपा विधायक और उनके 8 समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सपा के पूर्व विधायक ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने कहा कि अतीक आजम की नीति पर चलने वालों पर बुलडोजर चलेगा। खबर उन्नाव से है, जहां सुरक्षित मोहन विधानसभा में हसनगंज के एक निजी लॉन में भाजयुमो युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने युवा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। युवाओं को सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच गिनाने के साथ ही कानून व्यवस्था के सुशासन को बताने की बात कही। कैबिनेट मंत्री ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, पूर्व की सरकारों में जनता का पैसा लूटने का काम किया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता रहा है। बीजेपी की सरकार में अपराधी सरेंडर कर रहे हैं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहा है। उसका
मैंने पहले ही बताया है। हाथरस के 150 छात्रों को कल मुख्यमंत्री टैबलेट स्मार्टफोन देंगे, जिसके लिए हाथरस के छात्र शहर के बांग्ला डिग्री कॉलेज से बसों के द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हुए। लखनऊ के अटल बिहारी इकोना क्रिकेट स्टेडियम में 25 दिसंबर को छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। बैठ फटाफट। हापुड़ के पिलखुआ स्थित कान्हा श्याम मंडप में युवा मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इस सम्मेलन में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंच पर स्वागत किया। संदीप सिंह ने कहा कि जिस समय से हम गुजर रहे हैं, ये समय इतिहास लिखने का समय है, जिसे उत्तर प्रदेश के बदलाव के इतिहास में युगों युगों तक याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से आज प्रदेश को और प्रदेश में रहने वाले नौजवान, युवाओं, गरीब और किसानों के हाथों को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मठ मंदिर कौन जाएगा, यह सोचने में समय व्यर्थ ना करें। यदि कल को कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे, इसकी चिंता करिए। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जन्मभूमि को लेकर दिए बयान पर तंज कसा है। सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी तो अपने परिवार की बात कर रही हैं, क्योंकि परिवार ने ही भारत देश को लूटा है। वहीं शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा, हमारा विकास विकास है, उनका विकास बोलता है। हमारा विकास सबका साथ, सबका विश्वास है। गोंडा से अगली खबर है, बीजेपी महिला मोर्चा का हुआ सम्मेलन में मंत्री स्वाति सिंह हुई शामिल। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री हैं स्वाति सिंह। टाउन हॉल में महिला मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन। मंत्री का प्रियंका गांधी पर पलटवार, महिलाओं को संगठन में जगह क्यों नहीं देती, सपा और कांग्रेस परिवार की पार्टी है, ये लोग महिला विरोधी हैं, नहीं चाहते महिलाएं हो सशक्त। आगरा के बटेश्वर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीएम, एसएसपी समेत पूर्व मंत्री राजा अरिधमन सिंह ने निरीक्षण किया है और कार्यक्रम में सीएम योगी कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक गांव बाहापटेश्वर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मिलेंगे और वहां की बाहापटेश्वर की जनता को करोड़ों की सौगात भी दिलाएंगे। माना जा रहा है कि मंच पर सारे मंत्री और विधायक वहां मौजूद रहेंगे और इसी का दौरा करने के लिए सारे विधायिका रानी पक्षरेखा सिंह जो मौजूदा विधायिका हैं और पूर्व मंत्री राजा अर्जुमन सिंह डीएम एसएसपी के साथ बाहापटेश्वर का दौरा किया है। माना जा रहा है कि बाहापटेश्वर की जनता को योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर करोड़ों की सौगात दिलाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि 2022 के चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो हो सकता है कि सियासी जंग या सियासी रुख इसको दिया जाए। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद में होने वाले जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे, जिसको लेकर जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस की नजर रहेगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होगी। ड्रोन के जरिए भी आसमान से रिहायशी इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने रामलीला ग्राउंड और कालकागढ़ी के आसपास ड्रोन से सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। सीएम योगी का रोड शो कालकागढ़ी चौक से शुरू होकर चौधरी मोड़ घंटाघर होते हुए ठाकुर द्वारा मोड़ पर समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उन्होंने चॉइस हनुमान दल मैदान में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जगदीशपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव के घर पहुंचकर नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। संघ कार्यालय सुल्तानपुर में बैठक करेंगी। एचयूएल गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। गोरखपुर के सैचनवा तहसील अंतर्गत गगसरा बाजार में जीतनराम मांझी के अभद्र व्यवहार के कारण विरोध में प्रदर्शन किया गया और ब्राह्मणों ने पुतला फूंका। ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण भारत के अभिमान है और हिंदू सनातन धर्म में यहां तक भागवत कथा में भी ब्राह्मणों को भगवान का रूप बताया गया है। नाराज ब्राह्मणों का कहना है कि अगर जीतनराम मांझी अपनी गलती का पश्चाताप कर ब्राह्मणों से माफी नहीं मांगे तो उन्हें सबक सिखाने के लिए ब्राह्मण समाज पूरे भारत में काफी है। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापेमारी लगातार जारी है। इस बीच जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन को कस्टडी में लिया है। बता दें कि पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के आजीगंज के पास छिपट्टी मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनका वहां घर 2 से 3 करोड़ स्टोर, रिलायंस का पेट्रोल पंप और इत्र का कारखाना है। पीयूष जैन का एक ऑफिस कन्नौज में और हेड ऑफिस और शोरूम मुंबई में है। इसके अलावा पीयूष जैन की 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट सऊदी अरब में भी हैं। अभी तक की कई कार्रवाई में 4 ट्रक सीज किए गए। वहीं अभी तक 9 मशीन पैसे की गिनती में लगी हैं। 7 आयकर विभाग समेत सभी टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं पीयूष जैन के उस मकान पर जहां पिछले करीब 36 घंटों से जीएसटी, आयकर विभाग और डीजीजीआई की टीमें अंदर मौजूद हैं। बंगले में आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बंगला है जहां पर लगातार पिछले 36 घंटे से रेड चल रही है। लगातार यहां पर अधिकारियों का आवागमन लगा हुआ है और अभी कुछ देर पहले यहां पर टीम ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए नकदी बरामदगी की बात कही है। वहीं 4 ट्रक सीज करने की बात कही गई है। 7 स्थानों पर लगातार छापेमारी की गई है जिसमें एक पेट्रोल पंप है और कोल्ड स्टोरेज भी है, इनके कंपनियां भी हैं और हाउस पे और ऑफिस में लगातार 7 स्थानों पर छापेमारी की गई है। आपको दिखा सकते हैं ये अंदर का जो नजारा है, आप देख सकते हैं टीमें खड़ी हुई हैं और इसके लगातार अंदर जो कार्रवाई है वो चल रही है। पिछले तकरीबन 36 घंटे होने को है और लगातार टीमें जो है वो अंदर मौजूद हैं। लगातार अधिकारियों का आवागमन जारी है। जीएसटी और डीजीजीआई उसके साथ साथ आयकर विभाग की भी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार अगर बात की जाए शिखर पान मसाला फैक्ट्री की तो वो कहीं ना कहीं इसके तार इन जो पीयूष जैन है इनसे जुड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कन्नौज में इनका इत्र का बड़ा व्यापार है और इत्र के व्यापार के साथ साथ ये जो तार हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो रेड है ये अभी देर रात तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। इस वक्त
सर्वहित कल्याण सेवा समिति ने सर्वहित राष्ट्रीय ग्रीन थिंकर अवार्ड का आयोजन किया गया। लखनऊ में पायनियर इंटर कॉलेज के श्री पूरन सिंह मेमोरियल सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ अतिथि मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियों को पेश किया और जागरूक करने का प्रयास किया। अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना भी की है। सुल्तानपुर में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने बीजेपी नेता पर रिवॉल्वर तान दी और गालियां भी दी हैं। पूर्व सपा विधायक और उनके 8 समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सपा के पूर्व विधायक ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने कहा कि अतीक आजम की नीति पर चलने वालों पर बुलडोजर चलेगा। और पदाधिकारी हैं उनको उच्चत करने के लिए सपा के लोग हैं और पदाधिकारी हैं उनको उच्चत करने के लिए सपा के लोग हैं और पदाधिकारी हैं उनको उच्चत करने के लिए सपा। कल हमारे एक रिश्तेदार महेंद्र मिश्रा जी हैं, नरहरपुर पोस्ट पुरुषोत्तमपुर थाना कोतवाली बिहार। उनके यहाँ नाती का जन्मोत्सव था, मैं वहाँ पर गया हुआ था। मेरे पहुँचने के 15 मिनट के बाद पूर्व विधायक संतोष पांडे जी भी वहाँ पहुँच गए। केक काट कर जन्मोत्सव मनाया गया। अब केक काटने के बाद मेरे बगल आकर बैठ गए और बैठते ही उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको ठीक करना होगा, सुधर जाओ नहीं तो जिंदगी से हाथ धो लोगे। मैंने कहा कि भैया हमने क्या गलती की आप बताइए। इतने पर उनके साथ कम से कम 10 सलाहधारी और 10 अन्य साथीगण जिसमें उनके साले विवेक मिश्रा जी वो भी आए हुए थे। सारे लोगों ने हमको घेराबंदी करा करके हमारे मुंह में नाल डाल दिया बंदूक का और हमें माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां सारे लोग मिलकर देने लगे और मेरे ऊपर हमला कर दिए। मेरी जान जोखिम में देखकर उनके बुआ के घर की महिलाएं दौड़ करके हमें बचाया और हमें लेकर घर के अंदर चली गई और कहा कि साले आज के बाद तुमको देवमणि भी बचाने नहीं आएंगे। और मेरी सरकार बन रही है, बाबा की सरकार तो गई, देखता हूँ तुमको कौन बचाएगा। इस विधानसभा में सारे लोगों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ, जितना उत्पात तुम लोग मचाए हो तुम लोगों को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। सुधर जाओ नहीं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। इसको साले को तो मरना है। बस यही बात हमसे हुई है। इसी बात को लेकर हमने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई और थाने पर जाकर मैंने तहरीर दिया जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मैं शासन और प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने पूरा स्थान दिया और मेरे ऊपर जिस तरह से ये लोग आक्रामक हुए हैं समाजवादी के गुंडे, हमको लगता है कि इससे अच्छी सरकार नहीं मिल सकती जो अपने कार्यकर्ताओं और देश में अमन चैन कायम करा सके। हम योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।